उनकी रजिस्ट्री है, कुछ लिखत पड़त है, क्या जबानी बकवासी है। उनका देश बेच दिया और रेल बेच दी और सेल बेच दी, कहाँ की ये बकवास है। इसमें अभी प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसको प्रदर्शन में भाई किसी की पॉकेट मारे जा या किसी का मोबाइल चोरी हो जाए, वो राहुल गांधी की रैली में जाकर ढूंढ लो, थाने जाने की जरूरत नहीं, वहाँ सारे चोर मिलते हैं। सुन लो, हमको रात में आत्मा आ गए थे हमारे ऊपर, लाइट बंद करके बोलता है हमारे अरविंद केजरीवाल, मैं दिल्ली का आत्मा, मैं डर गया मैडम। ये सही जमुना जी में झाग देखें क्या, अरविंद केजरीवाल झाग के बराबर है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी मिल जाएंगे तो उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इस बात से कितने सहमत? क्यों, अभी जो राजस्थान के चूरू जिले से राहुल केरिया को जो टिकट दिया था, जो बीजेपी ने टिकट काट दिया था, उसको आज कांग्रेस वाले ने टिकट क्यों दे दिया? क्यों भ्रष्टाचार उसमें चला गया, धुल गया, फिर वापस चला गया इसमें? वैसे तो बीजेपी में मैं इतने नाम गिनवा दूंगी, हेमंत बिस्वा शर्मा है और भी। तो मैं भी तो नाम गिनवा रहा हूँ ना आपको। अगर चूरू से राहुल केरिया को दे दिया है, क्यों दिया? अगर भाजपा ने काट दिया टिकट, कांग्रेस क्यों दे दिया? क्यों नहीं देना चाहिए? अगर जो नेता आपके में से भाग के जा रहा है उसको टिकट मत दो। कांग्रेस को अगर भाजपा करे तो कांग्रेस को भी करना चाहिए क्या? ये करना चाहिए, कांग्रेस को भी करना चाहिए क्या? आज ये लोग इतने बुखला गए, चुनाव हारा हुआ है, पूरे बुखला गए, हर तरफ से बुखलाया हुआ है। आज अभी तक कांग्रेस पार्टी अमेठी में अपना उतार नहीं पाया अपना, उसको नहीं वहां पे उतार पाया, बरेली से उतार पाया अभी तक अपना मेंबर को। क्या क्या हो रहा है इसमें? कांग्रेस पार्टी को अपना बल थल पे, अपना दम पे चुनाव लड़ना चाहिए था, इसको गठबंधन नहीं करना चाहिए। ये गठबंधन करने से ही कमजोर हो गया बिल्कुल। आज ऐसा लग रहा है भाजपा के बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी रह गया है, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं दिख रहा है। जो कांग्रेस पार्टी 1885 से गठन हुआ इतना बड़ा लंबा पार्टी थे, उस पार्टी को आज जो राहुल गांधी रिप्रेजेंट करते थे, चाहे सोनिया गांधी रिप्रेजेंट करते थे पार्टी को, आज उस पार्टी में ये हाल है जो एक महीने में 100 मतलब नेता छोड़ के चले गए पार्टी से। कम 20,000 कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में नेता चला गया है, उसमें से कैंप लगा हुआ है बीजेपी में जाने के लिए सबको। क्यों, ये कांग्रेस में क्या हो गया? जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हो, उसको ध्यान देना चाहिए पार्टी के ऊपर, पार्टी में हो क्या रहा है, क्या किस वजह से छोड़ के मुझे जा रहा है इस पार्टी को। अगर जो पार्टी के छोड़ के जा रहा है, फिर पार्टी कमजोर भी होता है ना जी। तो कांग्रेस को इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। अभी तक आप बरेली से अपना उम्मीदवार ने उतारे हैं, चाहे अमेठी से अपना उम्मीदवार ने उतारे हैं, कब उतारोगे? ये तो कांग्रेस की बात हो गई। आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? संजय सिंह को जमानत मिल गई। तो मैडम देखो, ये भारत के लोकतंत्र में जेल बेल खेल जारी होता है। यहाँ जेल बेल चलता ही रहता है। जो जेल में जाता है वही नेता बनता है। कौन नहीं नेता जेल में गया है? कौन नहीं गया जेल में? लोकसभा चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रहे हैं तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं। आप जमुना जी कभी गए क्या? जमुना जी में झाग देखें क्या? अरविंद केजरीवाल झाग के बराबर है। वो जमुना जी के झाग अरविंद केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है। जैसे झाग बराबर है तो लड़े ना, डर क्यों रहे हैं? डर के जेल में कौन डर रहे हैं? आप बताओ, कांग्रेस के दिल्ली में किसकी सरकार था? कांग्रेस की। नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया। पंजाब में किसकी सरकार? कांग्रेस की। आम आदमी कांग्रेस को नाम मिटा दिया। मिटाया कि नहीं मिटाया? बीजेपी कहीं नुकसान ही नहीं है उससे। बीजेपी से कहां डर रहा है वो? अपना 475 उम्मीदवार उतार दिया भाजपा ने मैदान में। 475 उम्मीदवार लगाया है। 273 वोट सीट चाहिए फुल बहुमत सरकार बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस कितना उम्मीदवार उतारा अभी तक में? उसके बाद कौन सा उम्मीदवार है? आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली में कितना, 7 सीट दिल्ली में, 13 सीट पंजाब में, 20 सीट के वो है, उसमें भी बंटवारा कर रखे। 4 सीट कांग्रेस के, 3 सीट आम आदमी के, वहाँ 13 सीट अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो देखो, कुछ भी नहीं, ये लोग घबराया हुआ, बिल्कुल घबरा गया है। अगर आप चोरी करोगे तो जेल जाना ही पड़ेगा। आपने अगर किए है चोरी तो जेल में रहोगे। आज कौन सा नेता है, कौन सा मुख्यमंत्री बोलेगा जेल से मैं सरकार चलाऊंगा? ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? आपने किए बोले थे, तो आरोप लगते ही हम इस्तीफा दे देना चाहिए, आदमी को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। आरोप लगे सिद्ध थोड़ी हुए हैं। सुनो मेरी बात, आपने मनीष सिसोदिया के 2 दिन में इस्तीफा ले लिए, संजय सिंह से इस्तीफा ले लिए थे, और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा ले लिए थे। आज अपनी इस्तीफा क्यों देने के लिए तैयार हो? क्या हो गया आपको? क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? क्या हो, कृषि में फेविकल लगी है क्या? चिपक गए क्या आप? क्यों नहीं कर रहे हो? इसकी अरविंद केजरीवाल के लुगाई बोल रहे, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, उसकी आत्मा घूम रहे दिल्ली की जनता के पास। हमको रात में आत्मा आ गए थे हमारे ऊपर, लाइट बंद करते बोलता है अरविंद केजरीवाल, मैं दिल्ली का आत्मा, मैं डर गया मैडम। तो ये सही से फालतू की बातें से कुछ नहीं था। देश सत्ता से उसे चलाने चाहिए। पर गठबंधन में इतने सारे विपक्षी पार्टियां, एक से एक बड़ी पार्टियां, क्या बीजेपी 400 पार कर पाएगी? आप भी यही हो, हम भी यही हैं, आराम से कर जाएगा 400 पार। हर जगह देख लो, चाहे मध्य प्रदेश में देख लो, चाहे राजस्थान में देख लो, चाहे बंगाल में देख लो, चाहे महाराष्ट्र में देख लो, चाहे बिहार में देख लो, हर जगह फैला। चाहे यूपी में देख लो, यूपी में 80 में से कम 70 की लपेट में सीट तो आएगा ही आएगा। बिहार में कम से कम 30 से 35 में आएगा ही। महाराष्ट्र में 35 से 40 सीट आएगा ही। राजस्थान में 25 के 25 मान लो, मध्य प्रदेश को 29 सीट मान लो। भाई साहब की सही बात है। बीजेपी पर आरोप है कि वो धर्म की राजनीति करती है, कितना सहमत है? करेंगे, धर्म के लिए काम कर रहे हमारे, करेंगे क्यों नहीं? हमारा राम मंदिर बना के दिया 528 साल बाद में, करेगी क्यों नहीं? हम कराएंगे। राम मंदिर से घर चल जाएंगे सबके। क्यों नहीं करे? वो करेगी। राम मंदिर से घर चल धर्म के लिए काम करेगी तो
वो राजनीति भी मैं कह रही हूँ राम मंदिर से घर चल जाएगा सबका। घर चलेगा, देश चलेगा। अयोध्या की बात नहीं हो रही, सिर्फ पूरे देश की बात। पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं भी, अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं, तुम पूरे देश की बात कर रहे हैं। आपने देखा जाकर अयोध्या गए होंगे आप भी, वहाँ वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं, आप देश की बात कर रहे हैं। मैं 3 बार जा चुका 22 जनवरी से अब तक, मैं जानता हूँ अयोध्या के बारे में। तो जो लोग रोजगार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो पागल हैं। प्रदर्शन, अभी प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसको प्रदर्शन में भाई किसी की पॉकेट मारे जा या किसी का मोबाइल चोरी हो जाए, वो राहुल गांधी की रैली में जाकर ढूंढ लियो, थाने जाने की जरूरत नहीं, वहाँ सारे चोर मिलते हैं। सुन लो 1 मिनट, पहली बात, सारे चोर मिलते हैं उसमें राहुल गांधी की रैली में। फिर दूसरी बात है, और वो पूछिए आगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं मोदी ने देश बेच खाया, ये बेचने वाले देश बेच खाया। उनकी रजिस्ट्री है, कुछ लिखत पढ़त है या जबानी बकवासी है। उनका देश बेच दिया और रेल बेच दी और सेल बेच दी, कहाँ की ये बकवास है? इसमें जनता नहीं आने वाली, जनता सब जानती है इन्होंने कौन सा गद्दारी की है देश के साथ। देश में यहाँ इन्होंने ब्लास्ट करवाए। तो आप लगता है प्राइवेटाइजेशन से कोई फायदा हुआ है? सारी सुन लो, सारी सुन लो। आप एक सुनो। अब हुआ क्या है, जैसे कि मैं अयोध्या गया था, वहां सुनने को मिला था रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा सतयुग आएगा, अब पप्पू ढूंढेगा सारे चोरों को, मोदी नंबर से जेल भिजवाएगा। ये होना है इस देश के अंदर। तुम 400 की बात कर रही है, 400 नहीं 425 पार हो गया। मोदी जी नेता नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे बच्चों का कल का भविष्य मोदी जी है जो आज लिख रहा है। आज तक कोई प्रधानमंत्री आया आज या कोई गृह मंत्री बना ऐसा? अगर आज यहाँ दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है या ईद मनाई जाती है भारत के अंदर, तो हमारा गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बॉर्डर पर जाकर मनाता है अपने सैनिकों के साथ। इनके 4 पाई के नीचे घुस जाते हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, कांग्रेस वालों के बता रहा हूं। तो आज देश बदल चुका है, देश की जनता बदल चुकी है, युवा आज सब जानता है कि हो क्या रहा। इन्होंने क्या किया? हाँ, शिक्षा मंत्री आगे निकल गए कांग्रेस में, शिक्षा मंत्री बाहर आ गए। इंटर तक कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, सारे टीचरों को कह दिया, चाहे बच्चे का नाम लिखना ना आता हो। क्या होगा उसके भविष्य का? जब उसमें पढ़ना नहीं आवे, नॉलेज नहीं बढ़े, उसकी कोई ज्ञान नहीं बढ़े, क्या होगा उसका? इंटर तक पास कर दो। आज बच्चे को LKG से पढ़ाया जाता है, अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, जब तक 5 में हो जाता है इनके इंटर के बराबर का हो जाता है कक्षा 5 का बच्चा। अच्छा, अब राम मंदिर के अलावा भाजपा के कोई भी और 5 काम गिनवा दो, राम मंदिर के अलावा। भाजपा के बहुत सारे ऐसे काम है, गिनवाते सुबह हो जाएगी। अरे आप 5 गिनवा दीजिए। सबसे पहली बात जो कि 67 सालों में इन निकम्मों ने या गरीब जनता के लिए या भारत की जनता के लिए काम नहीं किया, उस 80 करोड़ जनता को आज राशन देने का काम मोदी सरकार कर रही है। अगर ये हरामखोर जनता को आज से 50 साल पहले इस राशन को दे देते, आज हमारा देश कहीं का कहीं होता। सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ आयुष्मान योजना दी, या शिक्षा पे काम हुआ, या सड़कों पे काम हुआ। शिक्षा पर काम हुआ तो रोजगार के लिए प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? एक बात मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। कौन कर रहा है वो प्रदर्शन? प्रदर्शन वे कर रहे हैं जिनकी 2 नंबर की दुकानें बंद होगी। बिहार में भाजपा है क्या? बिहार में सही है शिक्षा? कहाँ पे? बिहार में शिक्षा पहले भी ठीक थी, आज भी ठीक है, कल भी ठीक रहेगी। क्यों की रहेगी? सुनो, क्यों रहेगी? जब तक बिहार की जनता की मुंह पे टेप रहेगी, जैसे नीतीश कुमार ने बयानबाजी करके आया था महिलाओं के प्रति, तब तक ऐसी शिक्षा रहेगी बिहार की। जब उसका विरोध यहाँ की तरह होना शुरू हो जाएगा, यूपी की तरह, उस दिन राम राज आ जाएगा। आप शिक्षा की बात कर रहे, जाके देखो मेरे यूपी में 65 कॉलेज बने अभी नए, 5 एम्स में उत्तर प्रदेश को दिए गए, 21 एयरपोर्ट में उत्तर प्रदेश को दिए गए, शहर को गांव से जोड़ दिया हाईवे बड़ा करके। कहाँ खोरे? 18,000 गांव ऐसे थे इस देश में जिनके घरों जिन गांवों में बिजली तक नहीं थी। अगर यहाँ 2 मिनट के लिए बिजली गुम हो जाती है, 1 लाख फोन पहुंच जाते हैं बिजली विभाग के पास। अगर आप स्कूल, कॉलेज, बिजली इनकी बात करें तो दिल्ली में तो ये सब फ्री है। बिल्कुल। सुन लो भाई साहब, सुन लो। दिल्ली में केजरीवाल सरकार थी, यहाँ पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। हमारे प्रधानमंत्री इतने अच्छे आए, उन्होंने सोचा कि सारा का सारा हमारा मुख्यमंत्री फ्री करेगा, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। उन्होंने जेल फ्री कर दी, पहुंच के सारी जेल अंदर। केवल एक चीज फ्री करी, जेल। भ्रष्टाचारियों के लिए जेल फ्री करी मोदी ने, बाकी कुछ नहीं करा।
अगर ऐसा है तो ईडी को प्रूफ क्यों नहीं है जी, ईडी को प्रूफ क्यों नहीं मिला? ईडी को प्रूफ नहीं मिला। प्रूफ तो राजीव गांधी जी को भी नहीं मिलता था। खुद उन्होंने अपने बयानबाजी में कहा था कि मैं 1 रुपया किसी गरीब लोग के लिए भिजवाता हूँ, उसको 14 ही पैसे पहुंचते हैं, 84 पैसे 86 पैसे बीच में दलाल खा जाते हैं। प्रूफ तो उनके द्वारा भी नहीं था क्या? आपको बंद किया ईडी ने, मुझे बंद किया। जब प्रूफ होगा जब भी बंद हो रहा है। 1995 में लालू यादव को चारा घोटाला का आरोप लगा था। क्या घर में चारा मिला था? क्या घर में चारा मिला था? क्या फिर जेल भेजा था कि नहीं भेजा था? 5 साल की सजा हुआ था कि नहीं हुआ था? 950 करोड़ रुपया हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बात आंदोलन की कर रहे, चाहे बेरोजगारी के आंदोलन, बेरोजगारी आंदोलन कर कहाँ रहा है विपक्ष? कहाँ कर रहा है? कौन सा विपक्ष आंदोलन कर रहा है? कहाँ पे कर रहा है? जो आज भानु प्रताप आपने देखे थे एडुकेट, जो भानु प्रताप एडुकेट जो था, जब जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करता था, जो हम बैलेट पेपर से चुनाव लड़ेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से हटाएंगे, वही भानु प्रताप आज ईवीएम पे ही चुनाव लड़ने के लिए गया है। इतना झूठे आदमी है। कल चुनाव हार जाएंगे तो बोलेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो गया। तू जितनी भी नेता है, जितनी भी जो विपक्ष पार्टी के जहां भी सत्ता है, वो इस्तीफा देकर के बात करें बैलेट पेपर की, लेकिन सत्ता इस्तीफा भी नहीं देगा। चुनाव हारने के बाद ईवीएम खराब हो गया। तू अपनी हार स्वीकार करो, तुम जनता के लिए काम नहीं करो, इसलिए हार हो। आज जो सोनिया गांधी को राम मंदिर के न्योता मिला, वहां नहीं गया, लेकिन उसने इटली में जाकर के मदरसे के उद्घाटन में पहुंच गया वहां पे। क्यों भाई? जब तुम मदरसे के लिए उद्घाटन के लिए इटली जा सकता है तो राम मंदिर के लिए क्यों नहीं आ सकता है? तुम एक हिंदू मुसलमान करके देश को बांटने का काम कर रहा है, इसलिए कांग्रेस का ये हाल है, समझ गए? इसलिए ये हाल है। बात रहा बेरोजगारी का, हमारा बाप ही बेरोजगार था, उसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हो क्या? हमारा चाचा भी बेरोजगार था, हमारा दादा भी बेरोजगार था, आप ले रहे हो जिम्मेदारी उसका? नहीं ले रहे हो क्या आप?